नवरात्रि का पावन पर्व शुरू हो चुका है। घर घर में कलश स्थापना के साथ मां भगवती विराज हो चुकी हैं। मंदिर से जयकारों की गूंज आसमान तक सुनाई दे रही है। आप भी हमारे साथ चलिए और मां भगवती के दरबार और भक्ति भाव से मनाइए नवरात्रि का त्योहार। बोलो जयकारा शेरा वालिदा। कहते हैं कि संसार के नित्य लय और प्रलय के बीच कोई तो ऐसी शक्ति है जो आधार बनकर समूचे ब्रह्मांड को स्थायित्व प्रदान करती है। वो जगत का भरण और पोषण करती है, वहीं समय आने पर संसार का विनाश भी करती है। आज हम उसे नित्य स्वरूपा मां भगवती अंबिका का नवरात्र के पावन त्योहार पर जानेंगे रहस्य। 9 दिन और रात के पावन संगम को नवरात्र के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन्हीं 9 दिनों में मां दुर्गा धरती पर विचरण आती है। क्योंकि धरती को उनका मायका कहा जाता है, उनके घरा पर आगमन की खुशी में दुर्गा महोत्सव को देश भर में धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रों में जहां बाजारों की रौनकें देखते ही बनती है, मंदिरों से गुजरते हुए गली चौबारे मां के पांव रखते ही गुलजार हो उठते हैं। मंदिर से उठते घंटे घड़ियालों के वे स्वर कानों को राग भैरवी सुनाने लग जाते हैं। माँ को तो वैसे जगत जननी कहा जाता है, लेकिन नवरात्र में माँ भगवती में सी बचपना दिखाई देने लगता है। महिषासुर मर्दनी जिनके रोष मात्र से ही धरा हिलने और अंबर कांपने लगता है। भक्तों से कैसी नजाकत के साथ साज श्रृंगार कराती हैं कि बस देखते ही बनता है। कहा जाता है कि धरती पूरे ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। सकल चराचर में पृथ्वी की मां का दर्जा दिया जाता है। जन जीवन में व्याप्त व्याधियों के लिए नवरात्र का त्योहार किसी संजीवनी से कम नहीं है। सात्विक आहार और संयमी जीवन हमें अध्यात्म की ओर ले जाता है। नवरात्र का महत्व शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों रूपों से माना जाता है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर सूर्य की परिक्रमा करते हुए एक साल की 4 संधियों से गुजरती है, जिनमें से मार्च और सितंबर के महीने में पड़ने वाली गोल संधियों में साल के 2 मुख्य नवरात्र पड़ते हैं, जिनको चैत्र और शारदीय नवरात्र के नाम से जाना जाता है। सूरज की किरणों से जल और मृदा में वाष्पीकरण ज्यादा होने के चलते इस समय रोगाणुओं से शरीर को संक्रमण का खतरा बना रहता है और ऋतु संधियों से अक्सर शारीरिक बीमारियां बढ़ जाती हैं। अमावस्या की रात से अष्टमी तक या पड़वा में नौमी की दोपहर तक व्रत नियम के अनुसार चलने से शरीर ऊर्जावान बना रहता है। वहीं भोजन को कुछ समय तक स्थगित करने से जहां शरीर के पाचन तंत्र को आराम मिलता है, वहीं दिल दिमाग दुर्गा सप्तशती के आराध्यों से अध्यात्म तक का सफर 9 दिनों में तय कर लेता है। रूपक के द्वारा हमारे शरीर को 9 मुख्य द्वारों वाला कहा गया है और इसके भीतर निवास करने वाली जीवनी शक्ति का नाम ही दुर्गा है। यही 9 दिनों का रहस्य हमें नवरात्रि का त्योहार बताने आता है। श्रद्धा से सत्काम की ओर जाता हुआ मार्ग नवरात्रों की परिधि से होकर ही गुजरता है। नवरात्र का त्योहार पूरे देश में अलग अलग रीति रिवाज के साथ मनाया जाता है। मंडप में स्थापित प्रतिमा के साथ शुरू इस नवरात्र महोत्सव का आनंद गरबा और डांडिया के बिना अधूरा माना जाता है। आइए आप भी हमारे साथ उठाइए गरबा महोत्सव का आनंद। हिंदू धर्म में नवरात्रि का पर्व अपने आप में पौराणिक महत्व रखता है। 9 रूपों की साधना पूरे देश में अलग अलग ढंग से की जाती है। इस त्योहार को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। कई जगह तो नवरात्रि के लिए मेला भी लगता है। कलाकारों के द्वारा मूर्तियों में रंग भरकर तैयार की गई भगवती दुर्गा की प्रतिमा को विशालकाय मंडप से स्थापित करके मां का जागरण किया जाता है। गुजरात में गरबा की धूम से जहां मंदिर के प्रांगण झंकार उठते हैं, वहीं यूपी में डांडिया महारास का मंचन कर कलाकार हमारी संस्कृति से हमारा परिचय कराते हैं। बंगाल में होने वाले नवरात्र पूजा को दुर्गा पूजा के नाम से जाना जाता है, जहां महिलाओं को आप लाल साड़ी, सफेद गजरे समेत मन भावन वेशभूषा में देख सकते हैं। इस महापर्व के पावन मौके पर मंदिर में महाकाली का श्रृंगार देखते ही बनता है। लाल सफेद कमल के फूलों से सजी मां भवानी की सुंदरता भक्तों को मोह लेती है। जगह जगह भंडारे होते हैं। सैकड़ों भक्त हलवा, चना, पूड़ी, सब्जी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। कहते हैं माता रानी के दरबार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। जगत जननी सबकी मुरादों को पूरा करती हैं। सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार आने वाला, हर दिन लाए खुशियों का त्योहार।
इस उम्मीद के साथ आओ भूल के सारे गम 2023 हिंदू नव वर्ष का हम सब स्वागत करें। हिंदू नव वर्ष की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं।